या माँ सरस्वती। संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः। शिव गुरु के चरणों में मैं प्रणाम करती, मेरा प्रणाम के स्वीकार कर लीजिएगा महादेव, स्वीकार कर लीजिएगा। साथ में रहने वाली माता पार्वती जी के भी चरणों में प्रणाम करती, मेरा प्रणाम के स्वीकार कर लीजिएगा। हे माँ, स्वीकार कर लीजिएगा माता। जिस धरती माता पर मैं चर्चा सुनाते हूँ, धरती माँ के भी चरणों में प्रणाम करती, मेरा प्रणाम के स्वीकार कर लीजिएगा। हे धरती माँ, स्वीकार कर लीजिएगा। साया भड़िंदर भैया लीलम दीदी के भी चरणों में प्रणाम करती, मेरा प्रणाम के स्वीकार कर लीजिए। जितना ही गुरु भाई हो, गुरुबाना हो, छोटे बड़े सभी को चरणों में मैं प्रणाम करती, मेरा प्रणाम के स्वीकार कर लीजिएगा। हरिंदर भैया ने 3 सूत्र बता दिए हैं भैया जी। पहला सूत्र में दया मांगना है जी, इस भाव से दया मांगिएगा जे हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। हे महादेव, दया कर दीजिए महादेव, दया कर दीजिए। दूसरा सूत्र में माँ बहन के बताना है जे हे माँ बहन, जना हमने शिव के गुरु मान लिए तेना आप भी मान लीजिए। शिव बहुत दयालु है, देवों के देव, संसार के देव है, जगत की गुरु है, जगत की मालिक है। तीसरा सूत्र में ना 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय को जप करना है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान न की जय। चलिए भैया एगो चर्चा हम बता देते हैं। जे एक राजा थे, एक रानी थे। तू राजा रानी अपना महादेव के अपना शिष्य बनाए तो बहुत प्रेम से महादेव से दया मांगते। जो पहला सूत्र में दया मांगते थे, दूसरा सूत्र में माँ बहन के चर्चा बताते थे, और तीसरा सूत्र में 108 बार नमः शिवाय को जप करते थे। तो एक दिन के बाद था जे आधा बैसु रानी के चल गया। एक दिन के बाद था जे चर्चा करते करते न ध्यान में आ गया जे हमको बालक नहीं देते हैं। महादेव से मुहार पर बैठ के रोते थे। महादेव सोचे जे जा रहे हैं इस बच्ची से पूछने के लिए जे काहे बच्ची रो रहे हैं। तो ये बोला, जब साधु बाबा के रूप धर के जब आए ना, आए दरवाजे पर तकलन जे बच्ची आपसे एक बात पूछे। तो बाबा क्या पूछिएगा, पूछिए ना। तो आप काहे रोते हैं? तो देखिए ना बाबा, हम शिव के भक्ति में रींग हैं। सो महादेव से जे मांगे हैं, धन दौलत दुनिया संसार सब दिए हैं, मगर एक बालक भी नुरकटा रहे हैं से हमको राज को भोगवैया नहीं है। तो महादेव अपने विराजमान था। तो जब आए ना महादेव तो उनको पिट्ठी ठोक दिए जे बच्ची आपको बालक पैदा लेगा। महादेव की दया से 3 सूत्र के अधेय से 9वां महीना के बाद उस बच्ची को बालक पैदा लिया। तो बालक को रतन नाम धर दिया। तो जब बालक जब 5 साल के हो गया, ये राजा रानी ने रतन के खिलाने लगे, ये चर्चा भूल गए, चर्चा छोड़ दिए। जब 5 साल के रतन जब हो गया तो महादेव ने सपन दिया राजा साहेब को, जे देखो राजा, तुमको रतन नहीं था तो चर्चा करते थे, आज जब से रतन पैदा ले लिया तब से चर्चा भूल गया। क्या भूल गया? एक दिन के बात रहे जे कहलन जे उठलन रानी अकचका के कहलन जे नहीं सुनते हैं रानी से अपना दरवाजे पर अब शिव चर्चा होगा। तो कहलन जे अपना ही न करे छी चर्चा, हम तो कहबे करे छी चर्चा कहेला से ठीक है। तो उन्हें से न रतन खेलते आ गया। तो बोला कि रतन जे पापा जी क्या चीज के रतन अति चर्चा कहते हैं। तो जब से रतन पैदा लिया तब से तो चर्चा किया ना। तो बेटा चर्चा होगा चर्चा। जब पापा से समझ नहीं आया तो अपना मम्मी से पूछा जे मम्मी जी क्या चीज के चर्चा कहते हैं। तो बेटा चर्चा नहीं समझा रे, चर्चा होगा। गांव में जाके गुरु भाई गुरु बहिना के बोल देना जे हमारे दूरा पर सिर्फ चर्चा है, सभी लोग आइएगा। जब गांव में गए ना तब पूछे, जब गांव में जाते जाते कुछ दूर गया बच्चा रतन। तो जब रतन गया तो पूछने लगा जे इतना सुंदर के पानी है डबरा में, इतना सुंदर के पानी है, इसी में आएंगे ना, हमारे दूरा पर सिर्फ चर्चा है, से आएंगे तो स्नान कर लेंगे। जब गए तो पहुंच गए जब गांव समाज में, तो कहलन ए गुरु भाई, ए गुरु बहिना, हमारे दूरा पर सिर्फ चर्चा है, सभी लोग आ जाइएगा, सभी आदमी आ जाइएगा। सारा रतन के बात के मंजूर कर लिया। जब मंजूर कर ले तब बोला कि जब आया तो इतना पानी में स्नान करने गया रतन, तो वो डूब गया।
जब डूब गया तो ये राजा को दिमाग में आ रहा है जे हमारा बच्चा आदमी रतन गया है कि किसू के कहेगा किसू के नहीं कहेगा, से जा रहे हैं हम अपने। तो जब गए ना वही रास्ता से राजा साहब भी क्रॉस किए, तो गया तो उसमें देखा जो वैसी हरियर कचनार पानी था वही में, तो उनको भी लालच आ गया जी इतना सुंदर के पानी है, हमको दरवाजे पर सिर्फ चर्चा है, से आएंगे ना उधर से गुरु भाई गुरु बहना के कह के तो इसी में स्नान कर लेंगे। जब गांव में राजा साहब पहुंच गए, कहलन जे गुरु भाई ए गुरु बहना हमारे दूरा पर सिर्फ चर्चा है, सभी लोग आइएगा। सारा राजा के बात के मंजूर कर लिया। जब आए वहाँ से तो इतना पानी में गए राजा साहब, तो वो रतन जो डूबा था से उसको पैर में ठेक गया। तो बोला राजा साहब जे तुम भूत है कि बैताल है, तुम साइड हो जाओ, हमारे दूरा पर सिर्फ चर्चा है। तो कोनो भूत बैताल था जो वो साइड हो जाओ, तो महादेव के जाचन था। इसी को कहता है जे आप दुख में रहिए तब वो, चाहे सुख में रहिए तब वो महादेव के लाम नेला ही पड़ता है। तो बोला राजा जब नहीं साइड हुआ तो उठा के देखता है तो अरे बाप रे बाप, आधा वयस में हमको रतन पैदा लिया, तो जब डूबिए गया तो हमको दोनों प्राणी के जी कर क्या होगा। तो जब कन्हा में साट के आया दरवाजा पर, तो रानी थे से अपना चर्चा के धुन में काम धंधा सब करते थे। तब बोला कि जब रानी के अपना पुकार रहे हैं जे हम रतन के लेके आए, तो कहा जे अपना रानी के पुकार किए अपना घर में से, कहाँ गेला के बेला रतन के मामी है, कहाँ गेला के बेला रतन के मामी है, दुआरा पर सजिया दिया ना लगाए, दुआरे पर सजिया दिया ना लगाए। रानी ने बोले जे राजा साहब आए हैं, आप बोलते हैं जे दूरा पर सजिया लगा दीजिए। ओ हमको दरवाजे पर महादेव की चर्चा है, महादेव की चर्चा है, तू बिछावन लेके आए। और दूरा पर बिछावन कर दिए और वो घर के चल गए। उनको तन को विचार नहीं है, चाहे रतन के नहीं खोजते हैं जो हमको रतन कहाँ है, उनको चर्चा पर ध्यान है, महादेव की चरण में ध्यान है। राजा ने बोले जे आधा वयस में हम रतन पैदा ले लिया, तो डूबिए गया तो हमारा दोनों प्राणी के जी कर क्या होगा। ठीक है जे कर्तव्य है से कैसे छोड़ देंगे। कहाँ गेला के भेला रतन के मामी है, कहाँ गेला के भेला रतन के मामी है, से जिया पगरबाती दिया ना जलाए, से जिया पगरबाती दिया ना जलाए। रानी ने बोले जे अगरबत्ती जलाने के कह रहे हैं, ठीक है जा रहे हैं जे राजा साहब, हमारे दूरा पर सिर्फ चर्चा है, सभी भाई बहन आएंगे तो ही चर्चा कहेंगे, वही चलते कहते हैं अगरबत्ती जलाने के लिए। जब आए अगरबत्ती लेके रतन के लिए जला दिए और चल गए। उनको चर्चा पर ध्यान है, तो उनको समझ नहीं जो हमको रतन डूब गया है, तो उनको दिमाग में नहीं है जो हमको रतन डूब गया है। इतना बात सुन के राजा ने बोले जे देखिए जे आधा वयस में हमको रतन पैदा लिया और जब वो डूब गया तो हमारा दोनों प्राणी के जी कर क्या होगा। ठीक है जे कर्तव्य है से कैसे छोड़ देंगे। कहाँ गेला के भेला रतन के मामी है, कहाँ गेला के भेला रतन के मामी है, से जिया पड़ी फुलाबा दिया छितराय, से जिया पड़ी फुलाबा दिया छितराय। रानी ने सोचे जे फूल कहे छितराने के लिए राजा,
ठीक है, हमारे दूरा पर तो सिर्फ चर्चा है, वही गुरु भाई गुरु बहना आएंगे ना तो ही चर्चा कहेंगे। तो फूल लादने के लिए कहते हैं, ठीक है, फुलवारी में गए डलिया लेके, आप फूल लोड़ के लिए आए, अब पूरा बिस्तारा बिछा दिए। उनको चर्चा पर ध्यान है, तो उनको ध्यान नहीं जो हमको रतन कहाँ था। राजा ने सोचे जो आधा वयस में हमको रतन पैदा लिया, तो डूब गया तो हमको दोनों प्राणी के जीकर क्या होगा। ठीक है, जो कर्तव्य है से हम तो कहिए लिए हैं, ऐसा करते हैं जो दोनों प्राणी जहर खा के मर जाएंगे। तो राजा साहब ने जहर के शीशी लिया, तो अपना रानी से कहते हैं जैसे देंगे तो पिएगा नहीं, ऐसे बढ़िया ना कहते हैं जो 5 पकवान पका लेने के लिए उसमें डाल देंगे, दोनों प्राणी खा के मर जाएंगे। कहाँ गला के भेला रतन के मामी है, कहाँ गला के भेला रतन के मामी है, 5 पक मनी भोजना दियऊ ना बनाए। राजा न सोचे, जहर के शीशी लिए रानी ने चौका लगा के कहे जे 2 थाली निकालिए, तो सोचे जो 2 गुरु भाई चाहे 2 गुरु बहना आ गए तो उनको खाना ही काले ला। राजा साहब कहते हैं 2 थाली में निकाल लिए, मगर नहीं खोजे जो हमको रतन कहाँ है। राजा ने जहर के शीशी अपना राजा के पुकार करते हैं, रानी अपना राजा के खाने के लिए। कहाँ गैला के भेला रतन के पापा हो, कहाँ गैला के भेला रतन के पापा हो, 5 पक मन भोजना देलियो बनाए, 5 पक मन भोजना देलियो बनाए। राजा ने जहर की शीशी ले गाय, तब बोले जे नहीं सुनते हैं, ये पानी फेंक के दूसरा पानी ले आइए तो हम खाना खाएंगे। तो रानी ने बोलते हैं जी बढ़िया पानी है, पीजिए ना, अच्छा पानी है। तो नहीं, जब ले पानी फेंक के नहीं लाइएगा तो हम खाना नहीं खाएंगे। तो राजा खाना पर बैठ गए, रानी ने पानी फेंकने गए। तो महादेव सोचते हैं जी आधा देखिए, जब ये सब मर जाएगा राजा रानी तो फिर हमको नाम कौन लेगा। तो महादेव ने साधु के रूप धर के और उनको दरवाजे पर आए, राजा है। तो गेट से बाहर तो रानी थे, तो बोले जी क्या कहते हैं बाबा। तो राजा कहाँ है, तो घर पर है। तो जाओ उसको बुला ला। जबले राजा के रानी बुलाने गए ना, तबले ने किए जे कंगुलिया उड़ी चीर के बाबा रतन के छीट दिए, राम राम करके रतन उठ गए। और दोनों जे खाना में जे जहर डाल लिए सील तोड़ के राजा साहब, उनको आशीर्वाद दे के अमृत बना दिए। जे बाबा उनको महादेव पर जे सत लगाते हैं तो उनको सत के पूरा जरूर करते हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।